साइकोलॉजी विश्व चैनल की तरफ से आपको ग्रीटिंग्स। साइकोलॉजी विश्व चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटर में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी और स्ट्रीम से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। यह चैनल उन लोग के लिए भी लाभप्रद है जो कि यूपी टेट, सी टेट या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी इंक्लूडेड है। तो इस चैनल में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्वालिटी मटेरियल दें। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, है ना। तो साइकोलॉजी के बारे में क्या होता है कि इन जनरल जब साइकोलॉजी की बात की जाती है तो जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर और उनके मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ना। आधुनिक मनोविज्ञान का उद्देश्य यह पता करना होता है कि कोई भी व्यक्ति या प्राणी किसी भी परिस्थिति में क्या करता है, वह जो भी कार्य या व्यवहार करता है तो वह कैसे करता है, वह कोई व्यवहार क्यों करता है, और इसी से संबंधित कई और प्रश्नों का उत्तर देना मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का काम है। तो सबसे पहली बार जब साइकोलॉजी टर्म यूज में आया तो वो रुडोल्फ गोकेल के द्वारा आया। सबसे पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज रुडोल्फ गोकेल ने 1590 में अपनी किताब जिसका नाम था साइकोलॉजिया हॉक एस्ट डे होमिनीज परफेक्शने एनिमा में यूज किया था। यानी कि सबसे पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज किसने किया था, तो रुडोल्फ गोकेल ने किया था। अब साइकोलॉजी वर्ड बना कैसे है? साइकोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है। साइकी का मतलब सोल होता है या जिसको आत्मा भी कहते हैं। लोगोज बेसिकली साइंस से रिलेटेड शब्द है जिसको ज्ञान, सिद्धांत या बातचीत भी कहा जाता है ना। इसके शाब्दिक अर्थ के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। ईसा से 500 वर्ष से पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान से संबंधित माना जाता था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का श्रेय प्राचीन दार्शनिक प्लेटो और इनके शिष्य अरस्तु को जाता है। इन लोगों ने आत्मा को अमर माना है। शरीर का आंतरिक रूप से ही इनके अनुसार आत्मा है, परंतु वर्तमान में यह परिभाषा पूर्णतः असंगत है क्योंकि आज के युग में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। और आगे जैसा कि आप देख सकते हैं 17वीं शताब्दी में यह मन का विज्ञान के रूप में आया या इसको मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और मन का विज्ञान कहने का श्रेय मुख्य रूप से रेने डेकार्टे, जॉन लोके और बर्गले को जाता है। 19वीं शताब्दी में यह चेतना का विज्ञान के रूप में माना गया या इसको इस रूप में जाना गया, द साइंस ऑफ फीलिंग और कॉन्शसनेस। और इसको साइंस ऑफ फीलिंग और कॉन्शसनेस कहने का श्रेय या कह सकते हैं कि किन लोगों ने कहा, तो इसको सपोर्ट करने वाले विलियम वुंड और विलियम जेम्स रहे हैं। अब जैसा कि आज के समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, तो हुआ क्या कि मनोविज्ञान को विज्ञान में की श्रेणी में लाने का श्रेय मुख्य रूप से व्यवहारवादियों को है। व्यवहारवाद के संस्थापक जेबी वॉटसन हैं। जेबी वॉटसन ने यह बताया कि मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करना है तो आत्मा, मन और चेतना जैसी अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो भी कंसेप्ट हैं का परित्याग करना पड़ेगा और साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्शन को भी छोड़ना पड़ेगा। जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। और जेबी वॉटसन ये भी कहते हैं कि व्यवहारवादियों के लिए मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के उस प्रखंड यानी कि डिवीजन के रूप में है जिसमें मनुष्य के अर्जित तथा अनर्जित दोनों व्यवहारों, मनुष्य के कार्यों एवं बातों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि आज के समय में जो इसको द साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है साइकोलॉजी को, तो इसका जो क्रेडिट जाता है दैट गोज टू जेबी वॉटसन। और इसी क्रम में जब इसको साइंटिफिक स्टडी करने की बात आई तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मतलब साइकोलॉजी का सबसे पहला लैबोरेटरी या
कहाँ इस्टेब्लिश किया गया पूरे विश्व में? तो मनोविज्ञान में सबसे पहली लेबोरेटरी या लैब इस्टेब्लिश किया गया इन यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग बाय विलियम वुंड इन 1879, यानी कि 1879 में लिप्जिग विश्वविद्यालय में विलियम वुंड द्वारा मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला स्थापित किया गया। अब मैं आपको मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं से परिचित कराता हूं जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो है आर.एस. वुडवर्थ का, जो कि 1954 में दिया गया। इन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी साइंस है इंडिविजुअल के एक्टिविटीज का इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट, उस जिस भी पर्यावरण में वो रह रहा है। यानी कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक तरीके का विज्ञान है जो कि व्यक्ति किसी पर्यावरण में किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है उसको स्टडी करता है ना। अब मन 1955 में डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि साइकोलॉजी टुडे कंसर्न itself with the scientific investigation of behavior, including from the standpoint of behavior much of what earlier psychologists dealt with as experience, है ना। तो ये मन की डेफिनेशन है। स्किनर क्या कहते हैं कि स्किनर साइकोलॉजी डील्स विद रिस्पॉन्सेस, साइकोलॉजी रिस्पॉन्सेस से डील करता है टू एनी एंड एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन दैट लाइफ प्रेजेंट। वो कुछ भी हो, कोई भी हो सिचुएशन जो कि जीवन को प्रेजेंट कर रहा हो, है ना। बाय रिस्पॉन्सेस और बिहेवियर इज मीन्ड ऑल फ्रॉम द प्रोसेसेस एडजस्टमेंट एक्टिविटीज एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से स्किनर इसको साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं। अगला डेफिनेशन मैंने बोरिंग, लैंसफील्ड और वेल्ड फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी बुक में जो लिखा गया है 1962 में दिया था इन लोगों ने। ये कहते हैं कि साइकोलॉजी डील्स विद बोथ द बिहेवियर ऑफ मैन एज इट अपीयर इन हिज रिस्पॉन्सेस विद कॉन्शसनेस एज ही फाइंड्स इट इन हिज इमीडिएट एक्सपीरियंस, है ना। और क्लार्क कहते हैं कि साइकोलॉजी इज यूजुअली डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या है? बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने बताया, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, क्या कि साइकोलॉजी इज यूजुअली डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने का एक ब्रांच है। इट्स सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड्स बिहेवियरल प्रोसेसेस दैट आर ऑब्जर्वेबल such as gesture, speech, psychological changes and processes that can only be inferred such as thoughts and dreams। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि बिहेवियरल प्रोसेस जो कि ऑब्जर्वेबल हो, कोई भी गेस्चर हो सकता है, स्पीच हो सकता है, साइकोलॉजिकल चेंजेज हो सकता है ना, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। और एनसीईआरटी भी डिफाइन करते हुए कहती है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, तो उसमें साइकोलॉजी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड नॉर्मली एज अ साइंस। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस है विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, जो कि मेंटल प्रोसेस के स्टडी करती है, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, एक्सपीरियंस अनुभवों का और व्यवहार का इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, अलग अलग सिचुएशन में, आयामों में व्यक्ति के मानसिक प्रक्रमों, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करता है, वही कहलाता है साइकोलॉजी। अब इसी क्रम में मैंने यहाँ पर कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करके रखे हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब ये है कि समय दर समय साइकोलॉजी में थ्योरीज डेवलप होते गए और उसमें चेंजेस आते गए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसको अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल्स इन साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कूल का नाम लिखा है एक तरफ उसके डेवलपर या फादर का नाम लिखा है। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको संरचनावाद कहते हैं, इसको डेवलप किया विल्हेम वुंड ने। इसको किताबों में आप देखेंगे तो विलियम लिखा होगा कहीं, मैं विलियम ही प्रोनाउंसिएट करता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। फिर आता है फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद, जिसके फादर हैं विलियम जेम्स। फिर हैं आपके साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद, जिसके फादर हैं डेवलप किया है आपके जेबी वाटसन ने। देन आता है आपका द गेस्टाल्ट अप्रोच, मैक्स वर्दाइमर ने इसको डेवलप किया है।
गेस्टाल्ट की कोई हिंदी नहीं है, ये अपने आप में गेस्टाल्ट ही पढ़ा जाएगा, चाहे आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें। दोस्तों, जब इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा जितने भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, मैं सब पे एक सेपरेट वीडियो डालूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको क्वालिटी वाले इन्फॉर्मेशन यानी कि क्वालिटी वाले कंटेंट्स मैं आपको दे पाऊँ। तो चैनल से जुड़े रहें और क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए थैंक यू सो मच। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और रिंग बटन जरूर प्रेस करिएगा। जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, है ना। तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।